हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, मैं आपको क्लास 12th का अकाउंट्स करा रही हूँ। MCQs क्वेश्चन, दैट इज़ चैप्टर 7 इशू ऑफ शेयर्स। सो आज हम 125 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। 133 क्वेश्चन तक मैं कंप्लीट करा दूँगी, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 125 question. XY Limited issued 250,000 equity shares of 10 each at a premium of 1 each, payable as 2.5 on application, 4 on allotment, and balance on the first and final call. Application were received for 5 lakh equity shares, बट द कंपनी अलॉटेड देम ओनली 2,50,000 शेयर्स। ठीक है, देखो इशू हमने कितने पे किया है बच्चे, 2,50,000, लेकिन हमें एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए रिसीव हो रही है, 5 लाख शेयर्स के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोराटा बेसिस पे ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस है। ठीक है, but the company allotted them only 2,50,000 shares. SS money was applied towards amount due on allotment. Last call on 500 shares was not received and shares were forfeited after due notice. This is a case of, तो ये कौन सा केस है हमारा, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा अलॉटमेंट, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, या ऑल ऑफ अबव। तो बच्चे इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ अबव, बिकॉज इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन भी है भाई। 2,50,000 था और 55 लाख हमने क्या कर रहे हैं, शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है, राइट। तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, इसी को हम प्रोराटा बेसिस बोलते हैं भाई। ठीक है, जो भी एसेस अमाउंट हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं, एंड हमने ये शेयर्स जो 500 शेयर्स थे इन्हें फोरफीट कर लिया, तो फोरफीचर ऑफ शेयर्स। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, ऑल ऑफ अबव। क्लियर। नाउ 126 देख लेते हैं। मेटाकैफ लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, payable 20 on application on 1st May 2012, 30 on allotment on 1st Jan 2013, 20 on first call and the balance on the final call. ठीक है, बैलेंस क्या है, हमें फाइनल कॉल पे करनी है। तो बेटे फाइनल कॉल पे हमारा बैलेंस होता कितना है, देखो 100 रुपीज़ है, 30 एप्लीकेशन पे, 30 अलॉटमेंट पे। ठीक है, 50 हो गया और 70 हमारा फर्स्ट कॉल पे, तो कितना बैलेंस हो गया, 30 हमारा क्या हो गया, फाइनल कॉल। क्लियर। देन नेक्स्ट देखो, शंकर अ शेयर होल्डर होल्डिंग 5,000 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑन द ड्यू डेट। शंकर ने, जिसके पास 5,000 शेयर्स थे, उसने हमें क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं करी है। ठीक है, द सेकेंड कॉल वॉज मेड बाय द मेड एंड शंकर पेड द फर्स्ट कॉल अमाउंट अलॉन्ग विद द सेकेंड कॉल। इसने क्या किया, फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं करी, लेकिन जब सेकेंड कॉल की पेमेंट करी तो उसके साथ फर्स्ट कॉल की पेमेंट हंसने दे दी। ठीक है, तो ऑल सम्स ड्यू वेर रिसीव्ड। तो हमें बताना है कि हमें कितना रिसीव हुआ है ऑन 1 Feb। क्लियर, क्वेश्चन सभी को समझ में आया बच्चे। अब देखो कैसे करेंगे, ये बोल रहा है कि जब फाइनल कॉल की हमें पेमेंट रिसीव होगी 1 Feb को, तो हमें एक्चुअली कितना रिसीव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो कि हमें फर्स्ट कॉल पे कितना शेयर्स की पेमेंट रिसीव नहीं होगी, जो हमारी ड्यू है 5,000 शेयर्स, राइट। 126 क्वेश्चन। ठीक है, कितना है भाई, ये हमारा 5,000 शेयर्स है जिस पे हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुई। कितना है फर्स्ट कॉल हमारा, 20 रुपीज़ का, तो ये हमारा कितना आ गया, 1 लाख। ठीक है, इतना अब हम क्या करेंगे, फाइनल कॉल के साथ हमें पेमेंट करनी है। अब फाइनल कॉल की पेमेंट कितनी है भाई, फाइनल कॉल का कितना है, कितने हम इशू कर रहे हैं, 50,000 शेयर्स, और कितना है, 30 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे हम 50,000 लेके, क्योंकि फाइनल कॉल की हमने पूरी अमाउंट पे कर दी है बच्चे। तो इशू कितना है, 50,000 इंटू 30, कितना आ जाएगा ये हमारा, 15 लाख, प्लस 1 लाख भी हम इसके साथ ही पेमेंट कर रहे हैं, तो कितना आ गया ये हमारा, 16 लाख। क्लियर, सभी को समझ में आया।
क्योंकि देखो क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि हमने फाइनल कॉल के साथ ही फर्स्ट कॉल की पेमेंट करी है, इसीलिए बच्चे जो हमने जितने शेयर्स पे हमने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं करी, सबसे पहले हम उसका कैलकुलेशन कर लेंगे, दैट इज़ 1 लाख। फिर फाइनल कॉल की हमें पेमेंट कितनी करनी थी, 15 लाख में हमने 1 लाख ऐड कर दिया हमारा फर्स्ट कॉल का, तो कितना टोटल हम देंगे फाइनल कॉल पे, 16 लाख। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा बी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं 127। हरीश लिमिटेड forfeited 500 शेयर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट 40% प्रीमियम। ठीक है, तो 100 का 40% कितना आ जाएगा हमारा 4। क्लियर। नाउ सॉरी 100 का 40% आ जाएगा हमारा 40। 70 कॉल्ड अप, ठीक है, जिसमें हमारा कितना है भाई 70 हमने कॉल्ड अप किया है, ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ 80 ईच इंक्लूडिंग प्रीमियम हैज़ बीन रिसीव्ड। देखो 70 रुपीज़ हमने कॉल किए हैं, मतलब अभी तक कंपनी ने 70 रुपीज़ मंगाए हैं, जिसमें से अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन का है 80, इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब कितने का प्रीमियम है, 40 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो 40 का ही कितना हो गया हमारा, 40 का हमारा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट प्लस 40 का क्या हो गया हमारा प्रीमियम हो गया। क्लियर बच्चे। ठीक है, आउट ऑफ दीज 200 शेयर्स वेर री इशूड फॉर 65 पर शेयर, 70 पेड अप, व्हाट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। तो हमें कैपिटल रिजर्व की अमाउंट बतानी है। बहुत सिंपल है, सबसे पहले हमने कितना फोरफीट किया है उसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 500 शेयर्स थे, कितना फोरफीट कर रहे हैं भाई हम, 40 रुपीज़, राइट। 127 क्वेश्चन, 500 शेयर्स है और कितना हमने फोरफीट किया है 40 रुपीज़, तो ये कितना आ गया हमारा 20,000 शेयर्स को हमने क्या कर लिया, फोरफीट कर लिया। अब ये कितने शेयर्स के लिए है, 500 शेयर्स के लिए, बट हमें कितने शेयर्स के लिए कैलकुलेट करना है, 200 शेयर्स, क्योंकि हम 200 री इशू कर रहे हैं। तो बच्चे ये कितना आ जाएगा हमारा 8,000। क्लियर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, माइनस डिस्काउंटेड अमाउंट। अब डिस्काउंट अमाउंट देखो कितना है, री इशू हम कर रहे हैं 65 पे, लेकिन पेड अप कितना है 70, तो कितने का डिस्काउंट है भाई यहाँ पे 5 रुपीज़ का, तो 200 इंटू 5 कितना आ जाएगा 1000, तो ये हमारा कितना आ गया 7000 हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे, हम कैपिटल रिजर्व में। क्लियर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा डी। नाउ 128 क्वेश्चन, अ कंपनी forfeited 1000 shares of 10 each fully paid on which 7000 has been paid। देखो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है, ठीक है, खुद सॉल्व करना पहले बच्चे। 7000 हमने क्या करा है भाई, हमें रिसीव हो गए हैं 7000, तो हमें यहाँ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आउट ऑफ दीज 800 शेयर्स वेर री इशूड अपॉन पेमेंट ऑफ 7600। यहाँ पे हमें री इशू की पेमेंट गिवन है, जो हम बैंक में अमाउंट लिखते हैं वो हमें यहाँ पे गिवन है। अमाउंट हमें बताना है कि कैपिटल रिजर्व में हम कितना ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो 128 क्वेश्चन देखो, सबसे पहले फोरफीटेड अमाउंट हमें पता है कितना 7000, ठीक है, कितने शेयर्स के लिए है भाई ये 1000 शेयर्स के लिए, लेकिन हम रीइशू कितना कर रहे हैं 800 शेयर्स, तो उसके लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5600। ठीक है, अब हम इसमें से क्या माइनस करते हैं, डिस्काउंटेड अमाउंट। तो वो डिस्काउंट अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे भाई, पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमने कितना शेयर्स हमने री इशू किया है, कितने रुपीज़ में हमने री इशू किया है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, री इशू अमाउंट 7600 डिवाइडेड बाई 800, तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट में आ जाएगा बच्चे 9.5 में आपने क्या किया है, री इशू किया है, तो डिस्काउंटेड अमाउंट आपको पता चल जाएगी। 10 में से आप माइनस कर दो 9.5,
10 क्यों? क्योंकि 10 रुपीज़ का हमारा शेयर था, राइट। तो उसमें से हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 0.5, राइट। अब मल्टीप्लाई कर दो कितना हमारा शेयर से जो हम रीइशू कर रहे हैं 800 से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 400। तो आंसर कितना आ गया जो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करोगे 5200। इज इट क्लियर? सी। नाउ 129 क्वेश्चन देखो। 1000 शेयर्स है ऑफ 10 ईच इशूड एट 30% प्रीमियम टू बी पेड ऑन अलॉटमेंट वेर forfeited for non-payment of 2 per share on first call and 2 per share on final call. Share forfeiture account will be credited with। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ हमें ये बताना है कि हमने forfeiture में कितनी अमाउंट क्रेडिट करी है। ठीक है, देखो 10 रुपीज़ का शेयर था, 2 रुपीज़ हमें रिसीव नहीं हुआ फर्स्ट कॉल पे और 2 हमें फाइनल कॉल पे, तो टोटल कितना रिसीव नहीं हुआ 4 रुपीज़। 10 माइनस 4 6 रुपीज़ हमें रिसीव हुआ है, तो 1000 इंटू 6 कितना आ गया 6000। तो राइट आंसर क्या है, बी। क्लियर? नाउ 130 क्वेश्चन देखो। राजा लिमिटेड forfeited 300 शेयर्स ऑफ 100 ईच। ठीक है, 75 कॉल्ड अप, कितना हमने कॉल किया है 75 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 20 पर शेयर। 20 रुपीज़ की हमें क्या हुई बच्चे, पेमेंट नहीं हुई है, तो हमें कितना फोरफिट कर रहे हैं, मतलब कितने की पेमेंट हमें रिसीव हो रही है, 75 माइनस 20 55 रुपीज़। यहाँ तक सभी को समझ आया? ऑल ऑफ दीज शेयर्स वेर री इशूड फॉर, तो ये जो शेयर्स थे सारे शेयर्स 300 के 300 शेयर्स हमने री इशू कर दिए। किस प्राइस पे हमने री इशू किया है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, पर शेयर एज 75 पेड अप। इफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज 40 पर शेयर देन व्हाट इज द री इशू प्राइस। अगर जो हम अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो अगर हमारा 40 पर शेयर है तो री इशू का ये जो प्राइस है वो कितना रहेगा। देखो 130 क्वेश्चन। सबसे पहले अमाउंट पेड ऑन शेयर, ठीक है, अमाउंट पेड ऑन शेयर, कितना शेयर पे हमने पेमेंट हमें रिसीव हुई है, कितने शेयर्स पे हमें पेमेंट रिसीव हुई है, ये देखो 75 थे कॉल्ड अप और उसमें से हमने 20 रुपीज़ की पेमेंट नहीं करी है, तो कितना हमें रिसीव हुआ है 55। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब देखो लॉस हम कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। लॉस पर शेयर हमें कितने का लॉस हो रहा है, 55 हमारा था जो हमें रिसीव हुई है, उसमें से 40 पर शेयर हमारा क्या है, कैपिटल रिजर्व में हमने ट्रांसफ़र करा है। ठीक है, द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज ₹40 पर शेयर, तो कितने का लॉस हो रहा है हमें यहाँ पे 15। क्लियर यहाँ तक सभी को समझ में आया? ठीक है, अब देखो शेयर री इशूड फॉर 75 रुपीज़ पेड अप, हमें क्वेश्चन में गिवन है भाई पेड अप कितना है हमारा 75, तो री इशू प्राइस कितना आ जाएगा, री इशू प्राइस 75 माइनस 15 दैट इज 60 रुपीज़। क्लियर? समझ आया? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 60 पर शेयर। नाउ 131 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रज्ञा लिमिटेड forfeited 8000 equity shares of 100 each issued at a premium of 10%, non-payment of first and final call of ₹30 per share। ठीक है, the maximum amount of discount at which these shares can be reissued will be, हमें मैक्सिमम अमाउंट डिस्काउंट की बतानी है at which these shares can be reissue। ठीक है, तो क्या अमाउंट होगी बच्चे, देखो 100 शेयर्स है जिस पे हमने 30 पर शेयर हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो कितना हमें रिसीव्ड हुआ है 70, तो क्या करेंगे 8000 इंटू 70
तो कितना आ जाएगा ये हमारा 5,60,000, मतलब इतने पे मैक्सिमम अमाउंट जो हम डिस्काउंट दे सकते हैं वो है 5,60,000। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा सी। ठीक है, बहुत इजी था ये वाला। तो देन नेक्स्ट 132 क्वेश्चन देखो। द डायरेक्टर ऑफ आजिम लिमिटेड forfeited 20,000 equity shares of 10 each. 8 per share called up for non-payment of first call of 2 per share। ठीक है, 8 हमने कॉल्ड अप किया है, 2 रुपीज़ हमें रिसीव नहीं हुआ है। तो कितना रिसीव हुआ है भाई हमें 6 रुपीज़। Final call of 2 per share has not been yet called. Half of the forfeited shares were reissued as fully paid up for 15 per share। ठीक है, जो हमारा 20,000 शेयर्स थे उसकी हमने हाफ मतलब 10,000 क्या कर दिया, हमने री इशू कर दिया 15 पर शेयर। तो द अमाउंट ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व विल बी, कैपिटल रिजर्व में हमें अमाउंट बताना है कितना ट्रांसफर किया है। सबसे पहले देखो बच्चे, हमने कितनी अमाउंट हमने फोरफिट करी है, 20,000 शेयर्स थे हमारे। ठीक है, और कितनी अमाउंट हमें रिसीव हो रही है 6 रुपीज़ पर शेयर। तो फोरफिट में कितना आ जाएगा 20,000 इंटू 6, 1,20,000। अब ये 1,20,000 कितने के लिए है भाई, ये 20,000 शेयर्स के लिए, लेकिन हमें कितने के लिए कैलकुलेट करना है 10,000 के लिए। तो आप ये कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 60,000। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या डिस्काउंटेड है हमें, नहीं ना, क्योंकि 10 रुपीज़ का हमारा शेयर था, लेकिन हम उसको कितने में कर रहे हैं भाई 15 पर शेयर में री इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा डिस्काउंट नहीं हो रहा बल्कि प्रॉफिट हो रहा है। तो आंसर कितना आ जाएगा जो हमने कैलकुलेट करा था 60,000। तो सी इज द राइट आंसर। अब 133 क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है। ऑन फोरफीचर ऑफ 100 शेयर्स ऑफ 50 ईच, 2,500 वेर क्रेडिटेड टू द शेयर फोरफीचर अकाउंट। ठीक है, 2,500 हमने क्या कर दिया भाई, क्रेडिट कर दिया फोरफीटेड अकाउंट में। These shares were reissued at 25 per share fully paid up. The amount credited to capital reserve amount will be, तो कैपिटल रिजर्व में हम कितना अमाउंट क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि दीज शेयर्स मतलब 100 शेयर्स ही हमने क्या कर दिया, पूरे के पूरे शेयर्स ही हम क्या कर रहे हैं बच्चे, री इशू कर रहे हैं। ठीक है, कितने पे भाई 25 पर शेयर। तो हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट हम ट्रांसफ़र करेंगे, कुछ भी नहीं, नो अमाउंट। सही या गलत बताओ। देखो 100 शेयर्स थे, 50 रुपीज़ ईच था। ये बोल रहा है कि 2,500 हमने क्या किया भाई, शेयर फोरफिटेड में हमने क्रेडिट कर दिया 2,500। ठीक है, और ये जितने भी शेयर्स थे हमारे 100 के 100 शेयर्स हमने री इशू कर दिए 25 पे। तो री इशू कितने पे करे भाई 2,500। ठीक है, तो हम क्या अमाउंट करेंगे, कोई अमाउंट हम ट्रांसफ़र करेंगे नहीं ना, क्योंकि 25 ही हमारा क्या था, हमने क्रेडिट किया था, और 2,500 ही हम क्या कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं। तो कोई अमाउंट हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, नो अमाउंट। ठीक है, आई होप बच्चे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आई नीड योर सपोर्ट बच्चे। सो प्लीज़ मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ, तो आप भी मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।